नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हो ये रेखा कौन सी रेखा होती है और ये रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन रेखाओं के बारे में, प्रमुख रेखाएं जिसे हमारे हस्त सामुद्रिक शास्त्र में मेंशन किया गया है और उनके इम्पोर्टेंस को भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जीवन रेखा। सबसे अगर इम्पोर्टेंट रेखा हमारे हाथों में कोई है तो वो होती है जीवन रेखा। जीवन रेखा यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे उसका एंड होता है। जीवन रेखा से हमें जान सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कौन सी छोटी बड़ी घटनाएं होने वाली है, व्यक्ति का हेल्थ कैसा रहेगा, व्यक्ति का अपने माता से संबंध उसके कैसे रहेंगे, इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं जीवन रेखा से। दूसरी प्रमुख रेखा होती है मस्तिष्क रेखा। ये होती है मस्तिष्क रेखा। कभी कभी ये रेखा जीवन रेखा के साथ निकलती है, कभी कभी ये रेखा जीवन रेखा से ऊपर से निकलती है, इनमें गैप होता है, तो उसके अलग अलग फल होते हैं। रेखा ये मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत पर, ये चंद्र पर्वत है, इस तरफ भी जा सकती है और सीधी भी रह सकती है, छोटी बड़ी उसके हिसाब से उसका फल कथन होता है। तो मस्तिष्क रेखा से हम बता सकते हैं कि व्यक्ति की थॉट प्रोसेस क्या है, उसके साथ ही व्यक्ति का निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा ये जो रेखा होती है इसे हम हृदय रेखा कहते हैं। हृदय रेखा की शुरुआत कहाँ से है इसके बारे में दो मत है। जैसे वेस्टर्न फिलोसोफर कहते हैं कि हृदय रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे हस्त सामुद्रिक शास्त्र जो प्राचीन ग्रंथ है उनके अनुसार हमारी हृदय रेखा यहाँ से शुरू होती है और ख़त्म यहाँ पे होती है। उसके बाद हम जानेंगे भाग्य रेखा या फिर धन रेखा के बारे में। जो रेखा शनि पर्वत की तरफ जाती है, ये जो शनि पर्वत है उसकी तरफ जाने वाली कोई भी रेखा हो, उसका ओरिजिन किसी भी तरफ से हो, अगर वो शनि पर्वत पर आकर रुक रही है तो इसे हम धन रेखा या फिर भाग्य रेखा कहते हैं। और इस रेखा से हम जान सकते हैं कि व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, व्यक्ति के जीवन में इकोनॉमिक सोर्सेज कितने होंगे, कितने तरीक़ों से वह पैसे कमाएगा, उस पैसों के साथ साथ उसे प्रेस्टीज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मान सम्मान के बारे में भी जानकारी हमें भाग्य रेखा या फिर धन रेखा से मिल सकती है। उसके बाद जीवन रेखा को पैरेलल चलने वाली इस रेखा को हम मंगल रेखा कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य रेखा के बारे में। ये होता है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत की तरफ जाने वाली इस रेखा को हम सूर्य रेखा कहते हैं। ये छोटी बड़ी किसी भी साइज़ की और शेप की हो सकती है। जिन व्यक्तियों के हाथों में सूर्य रेखा मौजूद होती है, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें जीवन में प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलता है। उसके साथ ही सरकारी नौकरी और बिजनेस के बारे में भी हमें सूर्य रेखा से पता चल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बुध पर्वत है, बुध पर्वत की तरफ जाने वाली इन रेखाओं को हम बुध रेखा, व्यापार रेखा या फिर स्वास्थ्य रेखा भी जिसे कहते हैं। अगर व्यक्ति के हाथों में बुध रेखा मौजूद ना हो तो कहते हैं कि उनकी स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। अगर कटी हुई या फिर उसके ऊपर कोई बुरा चिन्ह अगर किसी बुध रेखा पे मौजूद हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। उसके साथ ही व्यापार के संबंधी चीज़ें भी बुध रेखा से हम जान सकते हैं। अच्छी बुध रेखा ये दर्शाती है कि व्यक्ति जीवन में अच्छा व्यापार करेगा, उसकी व्यापार की समझ अच्छी होती है। लेकिन सिर्फ एक रेखा से हम फल कथन नहीं कर सकते, उसके लिए पूरे हाथ का हमें एनालिसिस करना पड़ता है और उसके बाद ही हम कथन कर सकते हैं कि व्यक्ति जीवन में क्या कर सकता है और उसे क्या क्या फल मिल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।